सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मई 2025 इस महीने में वृषभ राशि वाले जितने भी जातक हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, तो क्या इस महीने में शादी का रिश्ता पक्का होने का योग है? आज वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे और मई का महीना कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए, उस विषय को समझेंगे। तो किस समय में विवाह अगर रिश्ता आ रहा है, शादी का रिश्ता आ रहा है, तो किस समय में बात करना श्रेष्ठ रहेगा और किस समय में योग बन सकते हैं। इसके अलावा अन्य बातों पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप यह नोट करिए कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपकी जो कुंडली है उसमें चंद्रमा 2 नंबर अंक पर लिखा हुआ होगा। यहाँ चंद्र राशि की बात हो रही है और आपको अपनी चंद्र कुंडली देखनी है। चंद्र कुंडली के पहले भाव में 2 का अंक लिखा हुआ होगा और वहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ होगा। अब देखिए, पहली बात नोट करिए, दिनांक 5 तारीख मई 2025, 5 मई दोपहर 2 बजे से लेकर 7 मई रात्रि 1 बजे तक। कहने का तात्पर्य यहाँ पर 8 तारीख लग जाएगी, 7 की रात्रि 1 है तो 8 मान लेंगे। तो यहाँ तक का समय आपके लिए ठीक नहीं है। मन कुछ उदासीन रहेगा, कुछ छोटी छोटी समस्याएं रहेगी। तो इस समय को शुभ मुहूर्तों में और अन्य कोई विशेष काम है उसमें टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैनिक काम आप जो भी करते हैं करें, लेकिन इन दिनों में कोई विशेष काम करना चाहते हैं तो टाल दें। इसके अलावा दिनांक 15 मई दोपहर 2:08 से लेकर 17 मई रात्रि 12:05 तक। कहने का तात्पर्य यहाँ पर 18 मई लग जाएगी लेकिन 17 की रात ही कहलाएगी। तो इस समय के बीच में भी स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देवें और कोई मुहूर्त करना चाहते हैं तो यह समय ठीक नहीं है। दैनिक काम जो भी आप कर रहे हैं करते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कोई विशेष काम कर रहे हैं तो इस समय को छोड़ दें। इसके अलावा तारीख 24 दोपहर 1:48 से लेकर 26 तारीख दोपहर 1:41 का समय भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इस समय में कोई बड़ा खर्चा कर रहे हैं तो ज़रूर ध्यान देवें। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। ये बात आपने नोट कर ली क्योंकि ये जो समय है इनमें चंद्रमा शुद्ध अच्छा नहीं रहेगा। अब बात करते हैं, जो मुख्य बात है, एक एक ग्रह को लेकर बात करेंगे। देखिए, शुक्र विवाह का कारक भी है। पूरे महीने में शुक्र जो है आपकी कुंडली जो है चंद्र कुंडली के 11वें भाव में गोचर करेगा। ऐसी स्थिति में यह शुक्र ठीक रहेगा। हालांकि राहु के साथ रहेगा, 18 मई तक तो राहु के साथ रहेगा, लेकिन फिर भी 11वें भाव में शनि शुक्र की युति अच्छी रहेगी। शनि शुक्र राहु की युति ज़्यादा दिक्कत देने वाली नहीं है। आमदनी के मामले में तो ठीक रहेगी। हाँ, कोई गलत काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। तो शुक्र इनकम की दृष्टि से अच्छा रहेगा। 18 मई बाद और स्थिति अच्छी हो जाएगी। शनि भी 11वें भाव में रहेगा तो यह भी शुभ स्थिति रहेगी। भाग्य और कर्म का स्वामी होकर 11वें भाव में जाएगा तो नौकरी के मामले में भी अच्छा रहेगा पूरा महीना। कोई नई नौकरी चाहते हैं तो इस महीने में कोशिश करें, अच्छी स्थिति रहेगी और नौकरी में भी लाभ मिलेगा। और व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी ठीक स्थिति रहेगी। हालांकि व्यापार पर आगे बात करेंगे इसी वीडियो में, और शादी वाला बात तो है ही, शादी वाली बात भी करेंगे। तो शनि जो है वह भाग्य की वृद्धि करेगा, धार्मिक भी बनाएगा। कुल मिलाकर शनि भी इस महीने में अच्छे फल देने वाला है। अब बात करते हैं गुरु की। देखिए, गुरु जो है शुरू के 14 दिनों तक, अर्थात 14 मई रात्रि 10:34 तक, तो 1 मई से 14 मई का समय जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो इस समय में प्रयास करेंगे तो विशेष लाभ वाली स्थिति रहेगी। लेकिन ये जो 14 मई है रात्रि 10:34 के बाद गुरु दूसरा हो जाएगा, वह स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। उसमें तो विवाह तक हो जाता है, दूसरे गुरु में विवाह तक हो जाता है, तो वह स्थिति भी बुरी नहीं है। तो गुरु की स्थिति पूरे महीने में अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और विशेष बात यह है कि 14 मई से पहले अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो विशेष ध्यान देवें। अब मंगल की बात करेंगे। देखिए, मंगल आपकी कुंडली जो है चंद्र कुंडली, उसके 7वें भाव का स्वामी होकर 3रे भाव में पूरे महीने कर्क राशि पर चलेगा। ऐसी स्थिति में व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। और इसके अलावा कहीं रिश्ता पक्का हो गया, मान लीजिए अभी अप्रैल में ही हो गया है, तो इस समय में जिसके साथ भी रिश्ता पक्का हुआ उससे प्रेम से बातचीत करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। यदि आप शादीशुदा हैं, वृषभ राशि है, तब भी
यहाँ मंगल जो है थोड़ा सा कर्क राशि पर होने के कारण वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। तो ये बात मंगल की जरूर रहेगी। अब बात करते हैं राहु की। तो 18 मई तक राहु जो है वो 11वें भाव में रहेगा। 18 मई रात्रि 7:30 बजे तक फिर 10वें में आ जाएगा। तो जो 18 मई तक का समय है इसमें राहु अचानक रिश्ता भी ला सकता है। तो कुल मिलाकर गुरु और राहु मिलकर जो है रिश्ते की बातचीत जरूर चलाएंगे। राहु भी लाभ दे सकता है, गुरु तो लाभ देगा ही क्योंकि गुरु शुभ है, शुभ दृष्टि है। राहु की दृष्टि थोड़ी सी खराब है, लेकिन फिर भी कहीं पर कोई विवाह से संबंधित बातचीत हो रही तो ध्यान जरूर दें। 14 मई तक का समय तो काफ़ी अच्छा रहेगा और इस समय में शिव की अधिकतम आराधना करें ताकि कोई रिश्ता अचानक आ भी रहा है तो 18 मई तक उसका लाभ भी मिले। तो 18 मई से पहले भगवान शिव की उपासना जरूर करें और भगवान शिव को जल अर्पित जरूर करें ताकि राहु जो है उसके बुरे इफेक्ट ना आवे। और रिश्ता कोई अचानक आ रहा है तो 14 मई से पहले ही कोशिश करें कि वहाँ पर बातचीत कर लें। लेकिन जो तारीखें बताई उनको थोड़ा छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो ऊपर मैंने सबसे पहले तारीखें बताई थी उस पर ध्यान जरूर दें और अगर उन तारीखों में भी ज़रूरत पड़ गई बातचीत करने की तो थोड़ी सी सावधानी रखकर बातचीत करें, लेकिन मुहूर्त उस समय में ना करें। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य दिनांक 14 मई रात्रि 12 बजे, 14 मई रात्रि 12 बजे, तो कहने का तात्पर्य यहाँ 15 मई लग जाएगी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ 14 मई पूरा मानकर चलते हैं। यह सूर्य इस समय में मेष राशि पर रहेगा, 12वें भाव में रहेगा। तो कहीं दूर स्थान पर यात्रा हो सकती है या यात्रा का प्लान आप बना सकते हैं इस समय में। और भूमि भवन मकान पर खर्च का विचार भी कर सकते हैं। इस समय में ऐसे विचार आ सकते हैं कि मैं कोई स्थिर संपत्ति खरीदूं या कोई अच्छा जो मुझे वस्तु चाहिए उस पर मैं ध्यान दूं, खर्च करूं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। लेकिन 14 मई के बाद जैसे ही सूर्य आपकी राशि पर आएगा ऐसी स्थिति में वे सारी वस्तुएं आपको मिलनी शुरू हो जाएगी जिनकी इच्छा आप रखते हैं। तो सूर्य की स्थिति भी ठीक है, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं। परिवार का भी 14 मई के बाद सहयोग रहेगा। लेकिन जो मैंने विवाह रिश्ते की बात की है उस पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें, किस समय में क्या स्थिति रह सकती है। और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये छोटी सी जानकारी थी और गोचर के जो बड़े बड़े जो योग होते हैं उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। हर महीने कोई न कोई ऐसी स्थिति बनती है जो विवाह में आर्थिक दृष्टि से देखें तो वहाँ लाभ देने वाली होती है। देखिए एक बात और नोट करिए, कुंडली में कोई भी भाव खराब नहीं होता है, निर्भर करता है कि ग्रह किस भाव में किस राशि पर बैठा हुआ है, उस कुंडली में वह योग कारक है या नहीं है। बहुत सी बार डरा दिया जाता है मंगल से, राहु से, शनि से, काल सर्प से। तो ये सारी चीज़ें जो है समझनी होती है। बहुत सी बार देखा जाता है कि ग्रह तो बहुत अच्छी स्थिति में फिर भी डरा दिया जाता है, व्यक्ति मांगलिक नहीं है फिर भी मांगलिक बता दिया जाता है। तो आजकल ये मुख्य बातें यही है कि आपको शनि चल रहा है, राहु चल रहा है या आप मांगलिक हो, ये बातें ही की जाती है। जो मुख्य बातें हैं वो अलग होती है, उसमें वास्तविक स्थितियाँ देखनी होती है कि दशा क्या चल रही है, क्या वास्तव में मंगल नुकसान देने वाला है, क्या वास्तव में शनि नुकसान देने वाला है, क्या वास्तव में राहु भी नुकसान देने वाला है। अब राहु को हमेशा ही खराब मानते हैं, ऐसी अनेक स्थितियां हैं उसमें राहु शुभ हो जाता है, ऐसी अनेक स्थितियां वहाँ शनि शुभ हो जाता है। अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मई के महीने में शनि 11वां रहेगा तो काफ़ी अच्छे फल देने वाला रहेगा। तो गोचर में यह स्थिति शुभ होती है। अब इसको समझना जरूरी है कि कौन कौन सी स्थितियाँ अच्छी होती है, कौन सी खराब होती है। और ये जो जानकारी है ये केवल मई के महीने के लिए है। और मई के महीने में अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं रिश्ता पक्का हो जाए तो जो मैंने तारीख बताई उस पर ज़रूर ध्यान देवें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।